Honestly, tell me guys, how many times have you tried to lose weight but failed miserably? इस वीडियो में हमें ये भी पता चलेगा ऐसी टिप जो कि बहुत फेमस है, वॉकिंग 10,000 स्टेप्स अ डे। इज इट एक्चुअली यूजफुल और नॉट? इज इट अ मिथ? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मिस्टेक नंबर 1, स्किपिंग योर मील्स। हर कोई तो ये एडवाइस करता है कि अपने मील्स को स्किप कर, ब्रेकफास्ट को स्किप कर दो, डिनर को स्किप कर दो। एंड आई नो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के जहन में यही सवाल आ रहा होगा कि इंटरमीडिएट फास्टिंग भी तो यही होती है ना, उसमें भी तो आपको मील स्किप करने होते हैं, लेकिन उससे तो वजन कम होता है। डोंट वेरी, मेरे पास आपके सवाल का जवाब मौजूद है। तो मेरी प्यारी बहनों, जब आप लोग इस तरह से रैंडमली मील्स को स्किप करते हो, सोच के एक दिन नाश्ता स्किप कर देते हो कि आज तो मैं पराठा चाय खाने की बजाय दोपहर में सिर्फ चाय बिस्किट खा लूंगी, आज तो मेरा वजन कम होके ही रहेगा। दिन आप इसी तरह डिनर स्किप कर देते हो, कभी लंच स्किप कर देते हो और रैंडम टाइम्स पे खाते हो, तो आपके ब्लड शुगर लेवल एकदम ऊपर जाते हैं, एकदम नीचे जाते हैं, आपकी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है। इससे लगता है कि आप उसे स्टार्विंग की तरफ लेके जा रहे हो, और वो क्या करती है, वो फैट को स्टोर करने लग जाती है ताकि जब बॉडी को शुगर ना मिले तो वो उस फैट को यूज करे जो उसने स्टोर की हुई थी। इस वजह से आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है और अल्टीमेटली मील्स को स्किप कर करके आपको एकदम इतनी भूख लगेगी कि आप डिनर में ओवर ईटिंग कर लोगे। तो वो सारी कैलोरीज जो आपने एक मील में स्किप की होती हैं वो आप अल्टीमेटली कंज्यूम कर लेते हो। इसके ऑपोजिट साइड पे इंटरमीडिएट फास्टिंग में क्या होता है कि आपके पास दो विंडोज होती हैं, एक फास्टिंग विंडो, एक ईटिंग विंडो। एक बैलेंस तरीके से आप अपनी बॉडी को टाइम पे शुगर प्रोवाइड कर रहे हो और एक टाइम पे शुगर प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो बॉडी इस सिस्टम को अडेप्ट कर लेती है एंड इट नोस कि इस टाइम पे मुझे खाना मिलेगा और इस टाइम पे मुझे खाना नहीं मिलेगा। तो इस स्ट्रक्चर्ड डाइट की वजह से आपकी बॉडी फास्टिंग स्टेट में आपके फैट्स को स्टोर करने की बजाय उन फैट्स को यूज करती है जिनको आप बर्न करना चाहते हैं। मिस्टेक नंबर 2, only doing cardio while ignoring muscle training. Cardio is a great exercise. फॉर पीपल जिनको नहीं पता कि कार्डियो एक्सरसाइज क्या होती है, तो बेसिकली ये ऐसी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज को कहते हैं जिसमें आपका हार्ट रेट इतना ऊपर चला जाता है, आपकी बॉडी अल्टीमेटली फैट बर्न करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन अगर आप कार्डियो को ओवरडू कर दोगे, 3-4 घंटे मुसलसल कार्डियो करते रहोगे, तो आप अपनी बॉडी का नुकसान कर रहे हो, क्योंकि इतनी ज्यादा कार्डियो करके आप लोगों का स्ट्रेस हार्मोन जिसे कोर्टिसोल कहते हैं वो एकदम ऊपर चला जाता है और आपकी बॉडी को सिग्नल जाता है कि अब हमें फैट स्टोर करना पड़ेगा, अब हम इमरजेंसी मोड में जा रहे हैं। स्पेशली आपकी बॉडी बेली फैट को स्टोर करना स्टार्ट कर देती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑन द कॉन्ट्ररी क्या करती है, आपके मेटाबॉलिज्म को चेंज करती है। रिमेंबर, वेट लॉस के लिए आपका मेटाबॉलिज्म की है और आपको हमेशा अपने मेटाबॉलिज्म को हाई रखना है, और मेटाबॉलिज्म हाई रखने के लिए आपको बैलेंस चाहिए होता है। अगर आप कोई भी एक्सट्रीम इख्तियार करोगे तो अल्टीमेटली बॉडी आपका मेटाबॉलिज्म कम कर देगी। मेटाबॉलिज्म इज द रेट एट विच योर बॉडी बर्न्स कैलोरीज। मसल्स आप लोगों की कैलोरी बर्निंग मशीन्स होती हैं और मसल्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से बनते हैं, ना कि कार्डियो से। कार्डियो से आपका वेट लूज होने के साथ साथ आपके मसल्स भी लूज हो जाते हैं, और अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे और आपके पास मसल्स ज्यादा होंगे, तो अगर आप बेड पे भी लेटे होगे तब भी आपकी बॉडी फैट्स बर्न कर रही होगी। इंटरेस्टिंग ना? बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है कि आप कार्डियो एक्सरसाइज भी करो और साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करो। मिस्टेक नंबर 3, बिलीविंग इन फैट मेल्टिंग ड्रिंक्स। ग्रीन टी, लेमन टी, एप्पल साइडर विनेगर, नाम सुनने में तो ये ड्रिंक्स जादुई लगती हैं। बिलीव मी, ये आप लोगों की चर्बी नहीं पिघलाती। Oops, there I said it. ये सब कंज्यूम करने से आपकी डाइजेशन इंप्रूव हो सकती है, आपकी ब्लोटिंग कम हो सकती है और हो सकता है आप लोगों की एपिटाइट भी थोड़ी सप्रेस हो जाए, लेकिन साइंटिफिकली ये ड्रिंक्स फैट लॉस में हेल्प नहीं करते। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इज कैलोरिक डेफिशिट। इन केस यू डोंट नो व्हाट इज कैलोरिक डेफिशिट, यू कैन रेफर टू माई दिस वीडियो जिसमें मैंने वेट लॉस के तमाम तरीका खुल के बता दिया है, और वो डिटॉक्स टीज ऑनेस्टली वेट लॉस के लिए ये एक स्कैम है। मिस्टेक नंबर 4, इग्नोरिंग स्लीप। आई थिंक स्लीप बहुत अंडररेटेड है। अपना एक हेल्दी स्लीपिंग स्केड्यूल मेंटेन करना आपके फैट लॉस में इतना क्रूशल किरदार अदा करता है, आपको खुद भी इस बात का अंदाजा नहीं होता। क्या है, रात के 2-2 बजे तक बैठ के आप लोग रील्स देखते हो, आपका हंगर हार्मोन ग्रेलिन ऊपर चला जाता है और आपका वो हार्मोन जो आपको फुल फील करवाता है, लेप्टिन, वो नीचे चला जाता है। इसके अलावा आपका स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल, जिसके बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था, वो भी ऊपर चला जाता है। अब ये हार्मोनल चेंज आपकी बॉडी, आपके फैट लॉस के लिए इतना खतरनाक है कि इस हार्मोनल चेंज की वजह से आपको मजीद भूख लगती है और आप और ज्यादा खा लेते हो। दिस इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ योर बेसलेस मिडनाइट क्रेविंग्स, एंड आई नो उन रील्स में आप लोग देखते भी खाने पीने की चीजें ही हो। मिस्टेक नंबर 5, ईटिंग हेल्दी बट रॉन्ग। हम में से कितने ही लोग हैं जिनको लगता है कि फ्रूट जूस एक बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस ड्रिंक है और उसको पीने से तो आपका वजन कम होगा ही होगा। खाने की टेबल पे बैठ के अगर आप कोल्ड ड्रिंक को मना करके फ्रूट जूस कंज्यूम कर रहे हो, देन लेट मी ब्रेक दिस टू यू,
आप अपना कोई भी फायदा नहीं कर रहे, क्योंकि उस फ्रूट जूस में उतनी ही कैलोरीज हैं जितनी कोला के ग्लास में होंगी। ब्राउन ब्रेड टाइम्स व्हाइट ब्रेड को ही कैरामल कलर करके ब्राउन ब्रेड कहा जाता है। ग्रैनोला बार्स बेसिकली कैंडी विद फन पैकेजिंग। मार्केटर्स को पता है कि आपको ट्रिक कैसे करना है। किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर मार्केटिंग लेबल पढ़ने के बजाय उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़िए। एंड डोंट गेट मी स्टार्टेड ऑन द फेक फ्रूट जूस जो मार्केट में मिलते हैं। मिस्टेक नंबर 6, ओनली रिलाइंग ऑन विल पावर। कुछ लोगों को लगता है कि उनको कोई भी डाइट करने की ज़रूरत नहीं है, अपना कोई भी लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि सिर्फ विल पावर से ही वेट लॉस हो सकता है। लेकिन विल पावर लिमिटेड होती है, ये एक बैटरी की तरह होती है जो एक टाइम के बाद डेड हो ही जाएगी। इसलिए बेहतर है कि आप अपने घर पे जंक फूड रखो ही ना। अगर आपने 1 महीना पहले चॉकलेट खरीदी है और अब आप अपने डाइट प्लान पे हो, तो बेहतर है कि उस चॉकलेट को आप बाहर फेंक दो, क्योंकि इवेंचुअली आप अपनी विल पावर को नो करके चॉकलेट को पकड़ के खा लोगे। अगर आपके घर में सिर्फ हेल्दी आइटम्स और प्रोसेस्ड फूड होगा ही नहीं, तो आप लोग किस तरह से चीटिंग करोगे। मिस्टेक नंबर 7, जो कि बहुत ही कॉमन है, ये उन लोगों के साथ होता है जिनको कैलोरिक डेफिसिट के बारे में अच्छे से पता होता है, लेकिन वो उसके साथ इतना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि वो अपनी कैलोरीज को एक्सट्रीम लेवल तक कट डाउन कर देते हैं। हाँ, ये सच है कि अगर आप बहुत कम खाओगे, अपनी कैलोरीज को लिमिटेड कर दोगे, तो आप बहुत जल्दी वेट लॉस कर सकते हो, क्योंकि आपकी बॉडी को लगता है कि वो स्टार्व कर रही है। वो फटाफट सारा फैट जो स्टोर हुआ होता है उसको यूज कर लेती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके कोई बेनिफिट्स नहीं है, क्योंकि 7 दिन 10 दिन या 1 महीने के बाद आप लोग अपने रेगुलर ईटिंग पैटर्न पे आ जाओगे और इवेंचुअली बिंज ईटिंग कर लोगे, जिसकी वजह से आपकी सारी क्रैश डाइट, वो सारी रिस्ट्रिक्शंस जो आपने खुद पे लगाई होती हैं, वो बैकफायर कर देती हैं। और वो एक लम्हा जब आप दोबारा से नॉर्मल खाना शुरू कर देते हो, तो वो सारा वजन वापस आ जाता है। मिस्टेक नंबर 8, क्लीन ईटिंग पे बहुत ज्यादा रिलाय कर लेना विदाउट ट्रैकिंग योर कैलोरीज। आप दुनिया के सबसे ज्यादा हेल्दीएस्ट फूड्स खा लीजिए और आप फिर भी वेट गेन कर सकते हो। कैसे? अगर आप पीनट बटर के 2 स्पून कंज्यूम करते हो, तो वो इटसेल्फ 200 कैलोरीज है। अगर आप एक मुट्ठी भर के बादाम खाते हो ये सोच के कि ये तो हेल्दी है, तो लेट मी टेल यू उसके अंदर 300 कैलोरीज है। इसीलिए पोर्शन कंट्रोल इज एवरीथिंग। मिस्टेक नंबर 9, थिंकिंग स्वेटिंग इज इक्वल टू फैट लॉस। इसका ताल्लुक आपके वाटर वेट से होता है। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो आपकी बॉडी से स्वेट निकलता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप बहुत लाइट हेडेड हो रहे हो, डिजी हो रहे हो, और आपकी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं है। आपको हल्का हल्का फील होता है और आपको लगता है कि आप फैट बर्न कर रहे हो, लेकिन वो एक्चुअली वाटर वेट होता है। आप जैसे ही रिहाइड्रेट करोगे अपनी बॉडी को, वो सारा वेट वापस आ जाएगा। मिस्टेक नंबर 10, और ये वो वाली मिथ है जिसको इतना प्रमोट किया गया है कि अगर आप गूगल भी करोगे तो सबसे ऊपर यही आएगा, वॉकिंग 10,000 स्टेप्स अ डे। डोंट कैंसल मी, लेट मी एक्सप्लेन। वॉकिंग हेल्दी होती है, लेकिन 10,000 स्टेप्स यू रियली डोंट नीड टू फॉलो इट। ये कॉन्सेप्ट एक जापानीज स्पीडोमीटर कंपनी के थ्रू आया था इन द 1960s। इसका साइंस से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वॉकिंग आपका स्टेमिना बढ़ाती है और कैलोरीज को बर्न जरूर करती है, लेकिन वॉकिंग अपने आप में ही आपका फैट बर्न नहीं करेगी। एंड समटाइम्स वॉकिंग मेक्स पीपल हंग्रियर, क्योंकि आपको लगता है कि आई अर्न दिस बर्गर बिकॉज आई वॉक 10,000 स्टेप्स टुडे, और इवेंचुअली आप ओवर ईट कर लेते हो। जितनी भी कैलोरीज आपने वॉक करके बर्न की होती हैं, वो वापस आ जाती हैं। स्मार्टर अप्रोच ये है कि आप इस नंबर को चेज ना करें कि मुझे 10,000 स्टेप्स ही वॉक करने हैं। आप अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंग वॉक कीजिए, जितनी वॉक आपको लगता है हेल्दी है, और जितनी वॉक करने के बाद आप लोगों को एक्स्ट्रा भूख नहीं लगेगी, बिकॉज तब आप अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर रहे हो और अपने आप को बर्न आउट भी नहीं कर रहे कि इस वॉकिंग सेशन के बाद आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगी। एंड लास्ट मिस्टेक, डोंट कंपेयर योर फैट लॉस जर्नी टू एनी इन्फ्लुएंसर और एनी सेलिब्रिटी। इसी वजह से आपको किसी भी डाइट फॉलो करने की या किसी की भी जर्नी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ऐसा बंदा जो इतना प्रिविलेज्ड है, जिसके पास जिम की एक्सेस भी है, जिसके पास एक न्यूट्रिशनिस्ट भी मौजूद है जो उसको डाइट प्लान करके दे रहा है, दे टेक सर्टेन सप्लीमेंट्स, और समटाइम्स वो सेलिब्रिटीज सर्जरीज भी करवा लेते हैं। इसलिए उनसे इम्प्रेस होने की बजाय अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए और अपने रिजल्ट्स को अपने पास्ट से कंपेयर कीजिए, ना कि किसी और के पास्ट से। वेट लॉस इज नॉट वन साइज फिट्स ऑल। कोई भी ऐसी चीज जो उनके लिए बेस्ट काम किया आपकी हेल्थ को डैमेज कर सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आई हैव मोर वीडियोस ऑन माय चैनल रिगार्डिंग वेट लॉस जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं, तो इस वीडियो के बाद आप लोग वो वीडियो जाके जरूर देखिए। कमेंट्स में मुझे बताइए आप लोग इनमें से कौन सी गलती करते आ रहे हैं। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है तो कॉमेंट्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो गिव मी रिकमेंडेशन कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।